के युग में लोग अंधभक्ति की तरफ बहुत तेजी के साथ भागते जा रहे हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप सुप्रेशियस बने रहेंगे, अंधभक्ति की तरफ बहुत तेजी के साथ अपने पगों को आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने बच्चों को क्या देंगे? आपके बच्चे बाबा बन जाएंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, सभी कामर लेके रोड पे घूमने लगेंगे, तो आने वाले समय में आपके बच्चों का क्या हाल होगा? स्कूलों में सही से पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल बंद होने की कगार पर जा रहे हैं और गांव के लोग या जो लोग अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोड पर कामल लेकर दौड़ रहे हैं, उससे उनको क्या हासिल होने वाला है? हमारा तो यही कहना है कि आपके माता पिता जब तक जिंदा हैं, आपके माता पिता आपके परिवार में जब तक हैं, तब तक आपको कहीं भी किसी भी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको कहीं कामर ले जाने की जरूरत है, ना ही कहीं से कुछ जल लाने की जरूरत है। माता पिता ही सब कुछ हैं। आपके माता पिता परिवार में हैं, हंस रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुश हैं, तो आप मान लीजिए कि आपने सारी कामर अपने घर में ही तब्दील कर रखी है। आपके शंकर भगवान, आपके विष्णु भगवान, आपके सभी देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं, तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर में ही शंकर भगवान मिल जाएंगे, तो आपको इधर उधर दौड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लेडीजें भगवा कलर के कपड़े पहनकर, छोटे छोटे कपड़े पहनकर डांस कर रही हैं और लोग पीछे भागते हुए जा रहे हैं। उससे क्या हासिल होने वाला है? उससे अंधविश्वास फैल रहा है, सुप्रेसिएशन फैल रहा है। हमारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। अपनी लाइफ का मोटिवेशन कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हमें अपने पगों को आगे ले जाकर अपने बच्चों के लिए सक्सेसफुल करना है, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके कैसे उन्हें सही आयन की तरफ ले जाना है, वो हम सबको तय करना होगा। हम अगर ऐसे ही रोड पर दौड़ते रहे, कुछ लोगों को मैंने देखा है पटके खाते हुए जा रहे हैं, रोड पर गिरते हुए जा रहे हैं, इससे क्या हासिल होने वाला है? एक्सीडेंट हो जा रहे हैं और लोग रोड पर जाम लगा दे रहे हैं, रोड पर भगदड़ मचाए हुए हैं, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हम सबको इन्विटेशन बनाना चाहिए कि जब तक हमारे माता पिता परिवार में हैं, हमारे माता पिता हमारे साथ रह रहे हैं, तब तक हमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई कांवर लाने की जरूरत नहीं है। हमारे माता पिता ही सब कुछ हैं। अगर आपको कहीं मंदिर में जाना है या आपको कहीं भ्रमण करना है, तो आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, आपने माता पिता को साथ लेकर जाना चाहिए। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की इच्छा करने के लिए, अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उन्होंने अपने माता पिता की सिचुएशन को पूरा करने के लिए दोनों कंधे पर अपने माता पिता का भार लाद कर दर्शन करने के लिए ले गए थे। उनके माता पिता की इच्छा थी कि बेटा हमें तीर्थ के दर्शन कराइए, तो श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तीर्थ के लिए दोनों परणों में अपने माता पिता को बैठाकर तीर्थ कराने के लिए ले गए थे। परंतु आजकल लोगों ने उसका धंधा बना लिया, सुप्रेसियस की तरफ जा रहे हैं। लोग अपने माता पिता को कामर के रूप में तीर्थ नहीं ले जा पा रहे हैं, केवल 50 किलो का वजन इधर लटका ले रहे हैं, 50 किलो का पानी का डब्बा इधर लटका रहे हैं, दोनों तरफ 50-50 किलो का डब्बा लटकाकर सड़क पर दौड़ रहे हैं, हाँकते हुए जा रहे हैं, भूखे प्यासे दौड़ रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, परंतु अपने आपको ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आपको तीर्थ पे जाना है, अपने माता पिता की इच्छा पूरी करनी है, तो आप पानी की जगह पर अपने माता पिता को दोनों तरफ लटका कर ले जाइए। जिस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ की इच्छा पूरी करने के लिए ले गए थे, ठीक उसी प्रकार से कामर के रूप में आपको अपने माता पिता को
कंधे पर लटकाकर तीर्थ कराने के लिए पैदल ले जाना चाहिए, तभी आपकी कामर सही मानने नजर रखते हुए सभ्य मानी जाएगी, तभी आप पुण्य के भागीदार होंगे। अगर आप सुप्रेशियस की तरफ ध्यान देते रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम सबको सोचना चाहिए। आपसे मैं फिर यही कहूंगा कि अगर आपको तीर्थ जाना है तो तीर्थ जाने से पहले अपने माता पिता की इच्छा पूछें कि उनकी इच्छा क्या है, वह तीर्थ में जाना चाह रहे हैं तो आपको कामर के रूप में अपने माता पिता को, जो आप पानी की बोतलों को इधर उधर कंधे पर लटका कर ले जा रहे हैं, उसकी जगह पर अपने माता पिता को दोनों तरफ लटका के, जिस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लटका कर तीर्थ के लिए ले गए थे, ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपने माता पिता के लिए कंधे पर बोझ लाद कर तीर्थ कराने के लिए ले जाना चाहिए, तभी आपका तीर्थ सही माना जाएगा। अगर आप पाखंड की तरफ ध्यान देते रहेंगे, सुपरस्टिशियस की तरफ ध्यान देते रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों पर काफी फर्क पड़ने वाला है। पढ़ाई लिखाई ठप हो जाएगी, बच्चे सभी सुपरस्टिशियस हो जाएंगे, सभी बाबा बन जाएंगे, तो आने वाले समय में वही बच्चे हम सब कर छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे, वह सही रास्ता नहीं अपना पाएंगे, कोई डीएम एसडीएम नहीं बन पाएगा, ना ही कोई बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर नहीं, साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा, वह सभी सुपरस्टिशियस की तरफ अपने पगों को आगे बढ़ाने लगेंगे। अभी वक्त है, सुधर जाइए। अगर आपको तीर्थ करना है तो अपने माता पिता को साथ ले जाकर तीर्थ करने के लिए जाइए, तभी आपका तीर्थ सही दिशा निर्देश में सही माना जाएगा, तभी आप तीर्थ में जाकर सही पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब आपके माता पिता आपके साथ खुश होंगे तो आपका तीर्थ करना सही माना जाता है। तो आपको अगर तीर्थ करना है या कहीं जल चढ़ाने जाना है तो अपने अपने माता पिता के साथ ही जाएं, तभी आपसे शंकर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। अगर आपके माता पिता घर में रुष्ट हैं, किसी परेशानी से आपसे संतुष्ट नहीं है और आप कामर लटकाकर इधर उधर रोड पर दौड़ रहे हैं, उससे शंकर भगवान आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए अपने माता पिता का सम्मान करें, तभी आपसे शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। आपको अगर जल कहीं भी तीर्थ में जाना है तो कामर की जगह पर अपने माता पिता को कंधे पर लटकाकर तीर्थ के लिए जाइए, तीर्थ में जल चढ़ाने के लिए जाइए, अपने माता पिता के हाथों से जल चढ़वाइए, स्वयं जल चढ़ाइए, तब आपसे शंकर भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। जब आपके माता पिता प्रसन्न होंगे तो शंकर भगवान ऑटोमेटिक ही प्रसन्न हो जाएंगे। यानी आपके माता पिता ही शंकर भगवान का रूप हैं। तो हम सबसे यही कहेंगे कि पाखंड से हटिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने माता पिता को ही कामर के रूप में दर्शन कराने के लिए तीर्थ को ले जाइए। आपके माता पिता अगर खुश रहेंगे तो आपके सभी कार्य स्वयं ही बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।